वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने पहली सहरी कर ली है और पहला रोज़ा इख्तियार कर लिया है। और अब हमारे पास जो एक छोटी नन्ही मेहमान रह गई थी सहरी से पहले, तो अजान से पहले हम उनकी जानिब पढ़ते हैं। मीरा अहमद हमारे पास हैं और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें एक नात सुनाएंगी। जी मीरा, नात सुनाएंगी आप नात? बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मदीने में मौजूद है। फूल गिनते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल गिनते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। माशाल्लाह। ये आप पढ़ती रहती हो नाते वगैरह घर पे भी? कौन मदद करता है कि ये वाली नात पढ़नी है? याद कराने में कौन मदद करता है आपकी? कोई भी नहीं? मम्मा भी नहीं मदद करती, बाबा भी नहीं करते? शौक है आपको? हाँ, या आप बताते हो कि बाबा या मम्मा मैंने ये वाली नात याद कर ली है, सुन लें, क्या होता है? खुद से याद करके सुनाती होंगी ना? हाँ, उनको खुद से शौक है ना। हाँ, तो बच्चों का माशाल्लाह। और ये बहुत कम लोगों में होता है कि बच्चे जो है वो इस तरफ आए। स्कूल में पढ़ती है ना? पढ़ती है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी आपने माशाल्लाह नात पेश की। और अब हम सुबिया की जाने पढ़ेंगे। सुबिया से कुछ बात भी करना चाहूँगी। आज तो आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, आपने सहरी की है। घर पे किस तरह सहरी का एहतमाम करती हैं? बहुत ज़्यादा, बस जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे होते हैं क्योंकि बच्चों को भी मैनेज करना होता है, एग्जाम्स भी चल रहे हैं। मगर अब ये है कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं तो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं, तो वो सब मैनेज हो जाता है। अच्छा, एक बात कहा जाता है सुबह कि ख़वातीन बेचारी जो है वो सहरी हो या अफ्तार हो, यहाँ पे फायजा भी बैठी कि अपनी इबादत के लिए टाइम नहीं मिलता। बेचारी घरेलू जो ख़वातीन होती हैं, सुबह सहरी में भी उनको सालन चाहिए, मर्द हजरात को तरह तरह के पकवान चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी, बहुत ज़्यादा बस दिल चाहता है इबादतें करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि ये महीना इतना खूबसूरत महीना है। अल्लाह ने इस महीने में इतनी खूबसूरत बरकतें रखी हैं। बस ये कि देखें, हुकूकुल इबाद भी बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। अल्लाह ताला ने देखिए फायजा, मैं ये कहता हूँ इबादत है कि आपको पका कर खिलाना, लेकिन इतनी क्वांटिटी में पका कर खुश होता है कि ख़वातीन जब अपने घर वालों को सहरी कराती हैं तो अल्लाह हमें और नेकियां देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ है। लेकिन ये कि अपने लिए भी टाइम, इतना आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि आपकी लवाजमात जो है ना वो कम हो जाए। अच्छा जी, एक चीज मैं और ये कहूंगा कि मैंने प्रीवियस अपने प्रोग्राम में भी कही थी कि हम चाहते हैं ना कि नेकी का जज्बा वो कैसे पैदा होगा। जैसे फर्ज करें, अगर आपके मैं अपनी घर की बात करता हूँ कि दस्तरखान के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, तो आपने फर्ज करें एक सेब है, 2 पकौड़े, एक समोसा, इस तरीके से एक प्लेट बनाकर फायजा ने अपने घर से ये देखा कि ज़ीशान जो है वो 7 पड़ोस में रोज़ा तो रखना चाहता है लेकिन उसके दस्तरखान पर मौजूद नहीं होता। इसने मेरी जिम्मेदारी उठा ली, यानी इसने एक नेशन की जिम्मेदारी उठा ली। इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें, हम उन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि हमने बहुत वसी पैमाने पर एक कहते हैं ना कि अपने आप को नुमाया करना है कि जब फायजा मेरे लिए बात करी है, मैं फायजा के लिए बात करूं, तो अच्छा वो जो 50-60 राशन देती है या वो जो मनोटनों के साथ नहीं, नेकी वो है कि जो आपने एक हाथ से की भलाई का काम, सॉरी नेकी नहीं कह सकते, भलाई का काम वो है जो एक हाथ से करें दूसरे हाथ को पता मेरे ख्याल से रमजान ऐसा महीना है कि जो हमें ऐसी छोटी छोटी नेकियों की आदत डाल देता है।
और हमें फिर चाहिए कि पूरा साल उन आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, क्योंकि रमज़ान हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। फ़ाइज़ा, हमारा जो कहते हैं ना कि एक पीरियड होता है वो रमज़ान की चांद रात से लेकर ईद की चांद रात तक होता है। जैसे ही चांद नजर आता है आप देखें कि हर सिमत जो है वो चीज़ें फैल जाती हैं जो कि पूरे 30 दिन या 29 दिन हम नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद वो कहना चाहिए कि एक पर्सनल ऑफेंसिव चीज़ें लेके चलते कि नहीं यार ये अगर नहीं होगा तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो इसी के साथ खूबसूरत सी बात के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हम बढ़ेंगे और मैं फ़ाइज़ा से भी कहूँगा कि हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। तो पहले बिस्मिल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। मेरे घर तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। और बात करता हूँ तो आती महकते वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। और अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते अपने मंगतों की फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कहते हैं कि ये वो नाते हैं फ़ाइज़ा कि जब आप सुनते हैं तो
उन्हीं गलियों के आप सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं कि अल्लाह ताला कब हमें मेहमान करे अपने घर का आमीन, और देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला ख़ास अपना मेहमान करे। और सबकी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला मक्के और मदीने की तरफ हमें लेकर जाए और फिर हम जाकर जो है वो हजूर के दरबार में सलाम पेश करें। मक्के में जब हम जाएँ तो खाने काबा के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और क्यों ना हम फ़ाइज़ा से भी कहें हमें नाते रसूल मबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। करीम आका, अज़ीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, तो आओ आंसू बहा के मांगो, तो आओ आंसू बहा के मांगो, तो हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। और जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह फ़ाइज़ा, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है आपका पढ़ने का, और ये काफ़ी मतलब नात बहुत खूबसूरत हर कोई पढ़ता है, क्योंकि नात, हम्द और किरत जो है ये तीन ऐसे मीडियंस हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो जो भी पढ़ता है बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन डूब कर पढ़ना और उसको फील करवाना नेक्स्ट को, ये काफ़ी कम लोगों में होता है, जो कि आपकी आवाज़ में ये भी बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की अता है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने जिसको अता की आवाज़, जिसको अंदाज़, और जिससे अपनी राह में जिसे लगा दिया है, बिल्कुल अल्लाह पाक की अता है और उसी की तौफीक है बस। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको मिलवाते हैं हम, जिन्होंने आज लाइव माशाल्लाह पहली सहरी हम जब कर रहे थे, उसके बाद जो हमने अज़ान फजर सुनी जिनकी आवाज़ में, उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज है मौलाना साहब आपके? मुकम्मल तारुफ करवाइएगा अपना। मेरा नाम मोहम्मद दानिश निसार अली माशाल्लाह नक्शबंदी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हेड क्वार्टर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बीजिंग चाइना से सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल गुलशन यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस में मैंने टीचिंग की है एज अ चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर और उर्दू लिटरेचर फॉर फॉरेनर्स अल्हम्दुलिल्लाह, और टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रहा हूँ काफ़ी अरसा दराज से, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर जो कि मेरी अकीदत कह लीजिए और मेरा फोकस कह लीजिए कि जो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर कुरान पाक की तालीम देना और कुरान पाक के हवाले से इसका इल्म हासिल करना, इसके ऊपर मेरी खास तवज्जो रहती है। ज़िंदगी वक्फ़ कर दी आपने अल्लाह के लिए, और जब कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जब आप अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करते हैं
तो अगर आपके सामने गड्ढा भी है तो वो भी एक रुई की तरह आप पार करते हुए चले जाते हैं। और ज़िंदगी में कहते हैं कि आपकी जो फोकसिंग होती है चेहरे की, उस पर जो नूर आपके चेहरे पर है वो तो आया ही बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ने किया है। और मैं देखने वालों को भी यही कहूँगा कि आपके घर में एक आम फहम बात है, आपसे भी मैं कहूँगा दानिश भाई, कि हम बच्चा अगर ज़हीन है तो उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, हम कभी उसको हाफिज़ कुरान की तरफ नहीं लेकर आते कि बच्चा अगर वो हिफ्ज़ करेगा उसके बाद उसकी तफसीर पढ़ेगा और फिर वो क्या तहलका मचाएगा इस्लाम की दुनिया में, कि जो लोग उस सिमत में नहीं जा रहे या वो लोग जो कि राह रास्त पे नहीं हैं या भटक गए हैं रास्ते से, उनको कितने खूबसूरत अंदाज में लगेगा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ऐसा है कि असरी तकाज़े के हवाले से लोगों का जो एक फोकस, जो लोगों का एक जहन बन चुका है, वो सिर्फ ये है कि अगर वो अपने बच्चे को डॉक्टर या टीचर बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं या दीगर दुनियावी एतबार से जिस भी शोबे में अपने बच्चे को वो तालीम देना चाहते हैं, प्रोफेसर बनाना चाहते हैं या बहुत सारे शोबाजात हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो ये देखते हैं कि जो इस शोबे में पहले से मौजूद हैं वो क्या अर्न कर रहे हैं। क्योंकि असरी तकाज़े के हिसाब से लोगों का एक मेन फोकस ये भी है कि हम अपने बच्चे को वो बनाएं कि वो अपना बेहतर मुस्तकबिल पैसे के हिसाब से बना सके। उनका जो फोकस है वो सिर्फ इस दुनिया में है, लेकिन वो जो इल्म दीन है जिसका ताल्लुक आखिरत से भी है, उससे लोगों का जो जहन है, लोगों का जो फोकस है, लोगों की तवज्जो वहाँ से हट चुकी है। हमारी कोशिश ये है और इंशाल्लाह मेरा भी ये प्लान है और ये मेरा फोकस है, इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करूँगा और कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट्स मैं ख़ुद अपने लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल, कि जिसमें लोगों को दीन के साथ साथ दुनिया की जो दुनियावी तकाज़े हैं, असरी इल्म के जो तकाज़े हैं वो ज़रूरत तक है। कहा गया है ना कि इल्म जो है हर मर्द औरत पर जो फ़र्ज़ है, लेकिन वो हमने समझना ये है कि वो असल में इल्म है कौन सा। ठीक है जी, ठीक है। और चीज़ों को समझना और समझ कर आगे बढ़ना बेहतरीन ज़िंदगी है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे, आपसे गुजारिश करेंगे कि हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू कि आप लोग आए। और इसके साथ फायजा आप क्या कहेंगे इसके बाद हम चाहेंगे? मैं प्रोग्राम के आखिर में अपने स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन मुमकिन हो सकी, जिन्होंने हमारा हर कदम पे साथ दिया। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल, जिनका स्लोगन है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। स्पॉन्सर्स हैं अल गौसिया हैदराबादी पुलाव, जिनके रेस्टोरेंट्स में 24 घंटे मज़ेदार और लजीज डिशेस आपको दस्तयाब होती हैं। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है एक्वा इलेक्ट्रिकल, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मसनूआत में एक जाना पहचाना नाम। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है अल आबिद एजुकेशन सोसाइटी, ग्रेस ग्रामर स्कूल। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है हब ऑफ प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम। इसके अलावा न्यू टाउन डेयरी मक्खन और हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय इंस्पेक्टर स्टील। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया।
और जी इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त इस ट्रांसमिशन पे, और उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रांसमिशन में कोई गलती ना हुई हो, लेकिन अगर कहीं पे चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जब तख्लीक हुई और दुनिया में आया तो उसके बाद अशरफुल मखलूक़ात को इसीलिए कहते हैं कि वो गलती करता है, लेकिन गलती करने के बाद जो माफ़ी मांग ले वो बेहतर होता है, और माफ़ करने वाला उससे ज़्यादा अजीम होता है। राव भाई का, RKS प्रोडक्शन का, मेट्रो चैनल का, हमारे तमाम जितने भी लोग इस टीम से जुड़े हैं, हम यहाँ पर बैठ कर काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे PCR है, MCR है, जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, जो भी लोग हमें सर्व कर रहे हैं, तमाम लोग, हमारे तमाम गेस्ट, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला हर एक को जज़ाए खैर अता करे और अल्लाह ताला हर एक को तरक्की और कामयाबी अता करे। इसी के साथ, इस दुआ के साथ मैं और फायजा आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अगर सांसें चलती रहीं तो कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर, और इंशाअल्लाह अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।